हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात कर लेते हैं फॉर्म 10BA की फ़ाइलिंग के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, फॉर्म 10BA की फ़ाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट आती है वो उस केस में आती है जब किसी आप रेंट की पेमेंट करते हैं और उसकी रेंट की पेमेंट आप सेक्शन 80GG ऑफ इनकम टैक्स के तहत करते हैं। तो उस केस में जब आप उस रेंट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर, तो ये मैंडेटरी होता है, आपके लिए कंपलसरी होता है कि उस डिडक्शन को क्लेम करने से पहले, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10BA के अंदर ये डिक्लेरेशन देनी होती है और उस डिक्लेरेशन देने के बाद ही इस डिडक्शन को आप क्लेम कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, और इस फॉर्म को फ़ाइल करना ज़रूरी है क्योंकि आप इसके बिना डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 80GG जिसमें हम रेंट की डिडक्शन क्लेम करते हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएं और इस वीडियो को डिटेल में देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ये कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ये किस किस एसएससी को डिडक्शन क्लेम होती है, किस लिमिट तक होती है, वो अमाउंट क्या रहती है और वो कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर क्या है। तो आप इस वीडियो को भी डिटेल में देख लें ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो उसके बाद ही अपना फॉर्म आप फाइल करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब हम गूगल क्रोम की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ़ाइल कर सकते हैं फॉर्म 10BA को। चलिए मैं गूगल क्रोम के अंदर आपको ले आया हूं और मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब इनकम टैक्स में जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा और डैशबोर्ड के साइड में आपको ऑप्शन नज़र आएगा ई फाइल का। आपको ई फाइल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आ जाना है इनकम टैक्स फॉर्म में। इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर आप कर दीजिए फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। जैसे ही आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करेंगे तो आप ध्यान रखिए, आपको जो चूज़ करना है, ये जो लास्ट ऑप्शन है, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट रेलिवेंट, इसमें आना है और अपने कर्सर को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखिए आपको नज़र आएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 80GG फॉर्म 10BA। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा टैब, जिसमें आपको नज़र आएगा डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 80GG रेंट फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन फॉर्म 10BA। तो हमें फॉर्म 10BA फाइल करना है अंडर सेक्शन 80GG, और जिसका रूल 11B है, जो कि हमें बताता है कि क्या क्या कंडीशन होंगी डिडक्शन क्लेम करने की। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर नज़र आ रहा है, सबमिशन मोड नज़र आ रहा है, ओरिजिनल फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है। आप इसमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, 21-22 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पास अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जिसमें कि रेंट रिसिप्ट आ जाएगी और पैन और एड्रेस आ जाएगा लैंडलॉर्ड का। चलिए इसको हम लेट गेट स्टार्टेड कर देते हैं। जैसे ही आप इसको लेट गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जिसमें आपसे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल मांगेगा और एक डिक्लेरेशन मांगेगा। सबसे पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाउस प्रॉपर्टी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हाउस वन की डिटेल के बारे में बोलेगा। तो हाउस वन की डिटेल जो है आप दे दीजिए। अगर आपने एक से ज़्यादा हाउस रेंट पे लिया था तो आप उसे ऐड अनदर हाउस डिटेल कर लीजिए। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा एक ही हाउस था, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। और अब ये देखिए आपसे पूरी डिटेल मांगेगा कि उस फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने आप रेंट पे थे। तो मैं मान के चलूँगा मैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक रेंट पे था। जो मैंने टोटल रेंट पे किया वो पे किया 60,000 रुपीज़, और जो मेरा मोड था पेमेंट का वो मेरा मोड था अकाउंट ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से उसके बाद ये डिटेल मांग रहा है रेंटल प्रीमिसेस की, मतलब जो अकोमोडेशन आपने रेंट पे लिया था उसकी डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, फ्लोर बिल्डिंग आप मैं सपोज डाल देता हूँ, इसमें सेक्टर 1 डाल देता हूँ और रोड डाल देता हूँ, ये कंपलसरी नहीं है। पिन कोड मैं इसमें डाल देता हूँ 133003 डाल देता हूँ। पोस्ट ऑफिस में इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड ये गलत बता रहा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1। पोस्ट ऑफिस ये मांग रहा है तो पोस्ट ऑफिस मैं ये भी कर देता हूँ, इसमें ये कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ
और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो आपसे मांगेगा नीचे लैंडलॉर्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपको लैंडलॉर्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें लैंडलॉर्ड का पैन देना है आपको, तो लैंडलॉर्ड का पैन दे दीजिए आप इसमें। पैन नंबर हो गया, लैंडलॉर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज लैंडलॉर्ड का जो नाम है तो ये है। अब यहाँ पे भी फिर एड्रेस आपसे मांग रहा है, तो इसमें आप डाल दीजिए एड्रेस, लैंडलॉर्ड का एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे पिन कोड मांगेगा आपसे, डाल दीजिए। पोस्ट ऑफिस मांगेगा तो वो आप इसमें फिल कर दीजिए, एरिया फिल कर दीजिए, और आप यहाँ स्क्रॉल डाउन कर दीजिए तो आपसे डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बेस पे ऑटोमेटिकली स्टेट सेलेक्ट कर लेगा, और इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, देखिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आपसे ये डिक्लेरेशन मांगेगा, आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दीजिए। इसमें ये आपसे पूछता है, आपसे डिक्लेरेशन मांगता है कि आप जिस सिटी में जॉब कर रहे हैं उस, या जिस सिटी में बिजनेस कर रहे हैं उस सिटी के अंदर आपका किसी भी तरीके का हाउस नहीं है आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, आपके बच्चे के नाम से जो कि माइनर चाइल्ड है, या किसी बी पॉइंट में ये बताता है, या किसी और सिटी के अंदर भी आपके नाम से कोई भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं है जिससे आपको रेंटल इनकम जनरेट होती है। अगर ये दोनों ही कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, मीन्स आपके पास अपनी कोई सेल्फ प्रॉपर्टी नहीं है, अपने नाम से कोई मकान नहीं है, तो आप इसको टिक मार्क कर दीजिए, यस कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसको भी आप सेव कर लीजिए। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो देखिए आपका ये फॉर्म निकल के आ गया है, आपकी इसमें पूरी डिटेल आ रही है। और फाइनली आप इसको प्रोसीड टू वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यस और नो। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो जैसे आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं, आपके आधार ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है, उसी तरीके से इसको भी ई वेरीफाई कर लीजिए, और आपका फॉर्म जो 10B है वो फाइल हो जाएगा। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न यू कैन यूज़ दिस फॉर्म एज ए डिडक्शन, और यूज़ टू क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो स्किप नहीं किया होगा, और डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखने के बाद ये मालूम चला होगा कि आप कैसे फॉर्म 10BA की फाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।